जरा एक पल के लिए इमेजिन करिए कि रिजल्ट का दिन है, मोबाइल आपके हाथ में है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है और अचानक आपकी आंखें उसी लिस्ट पर जाकर रुकती हैं जहां आपके नाम के साथ सेलेक्टेड लिखा होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ किस्मत से होता है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी होती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कभी पता ही नहीं चलती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन कहानी नहीं सुनाने वाली, बल्कि आज शमिशाला के साथ मैं खुशी पांडे आपको बताने वाली हूँ आरआरबी ग्रुप डी की वही रियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जिसे फॉलो करके एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्शन तक पहुंच सकता है। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो अच्छे कैंडिडेट्स को एग्जाम से बाहर कर देती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आरआरबी ग्रुप डी है क्या। आरआरबी ग्रुप डी भारतीय रेलवे की एक लेवल 1 सरकारी नौकरी है जो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आती है। ये भर्ती उन छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो 10वीं पास है या आईटीआई कर चुके हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। ये जॉब लेवल 1 पे मैट्रिक्स के अंतर्गत आती है जहां शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 18,000 प्रति माह होती है। इस जॉब में सैलरी फिक्स्ड होती है, साथ में अलाउंसेस मिलते हैं और फ्यूचर में प्रमोशन के चांसेस भी रहते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होती है और कैंडिडेट को सिर्फ एक रेलवे जोन चूज करना होता है। यही वजह है कि आरआरबी ग्रुप डी को ड्रीम जॉब माना जाता है और देश की सबसे भरोसेमंद सरकारी भर्तियों में गिना जाता है। अब सवाल आता है कि सीबीटी में आखिर पूछा क्या जाता है। तो देखिए, सीबीटी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स के भी 30 क्वेश्चन शामिल होते हैं और आपके हर करेक्ट आंसर पर 1 मार्क मिलता है, लेकिन रॉन्ग आंसर पर 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग और टाइम मैनेजमेंट भी टेस्ट करता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि तैयारी कैसे शुरू करें, और यहीं से असली प्रिपरेशन शुरू होती है। आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी बिना प्रॉपर प्लान के नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझना होगा और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। हर दिन एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करें और उसी टारगेट पर फोकस करें। याद रखिए, ज्यादा देर पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रोज कंसिस्टेंटली पढ़ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन की सबसे बड़ी की होती है। चलिए अब हर सब्जेक्ट को अलग नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ये वो सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मैथ सही तरीके से तैयार कर ली जाए तो यही सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन में सबसे करीब पहुंचा सकता है। आरआरबी ग्रुप डी के मैथ्स क्वेश्चन ज्यादातर बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और सिंपल इंटरेस्ट जैसे टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। रोज 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने से स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड होते हैं और धीरे धीरे मैथ्स डर नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाती है। अब आते हैं जनरल साइंस पर, जो बहुत से स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है, लेकिन अगर इसे समझकर पढ़ा जाए तो ये सब्जेक्ट भी काफी स्कोरिंग साबित होता है। आरआरबी ग्रुप डी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में रोजमर्रा की लाइफ से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जैसे बल, गति, ऊर्जा और बिजली से जुड़े सिंपल कॉन्सेप्ट्स। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, एसिड बेसिस और डेली यूज वाली चीजों पर सवाल आते हैं, जबकि बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स और एनवायरनमेंट से जुड़े बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं। यहाँ रटने के बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मानी जाती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की, जो कई स्टूडेंट्स को इजी लगता है, लेकिन एग्जाम में यही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। रीजनिंग में आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट की जाती है। एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और पजल जैसे टॉपिक्स इनमें इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब्जेक्ट्स की सबसे बड़ी डिमांड है रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के स्पीड डेवलप नहीं होती। रोज थोड़ा सा रीजनिंग सॉल्व करने से माइंड शार्प होता है और एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी समझ आते हैं। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर, जो प्रिपरेशन के लिहाज से सबसे लंबा सब्जेक्ट माना जाता है। इस सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।
बहुत से स्टूडेंट्स इसे लास्ट में छोड़ देते हैं, जो एक बड़ी मिस्टेक होती है। इस सब्जेक्ट की बेस्ट स्ट्रेटजी है डेली रीडिंग। रोज 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ने और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को रिवाइज करने से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाती है। यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक दिन में तैयार नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आरआरबी ग्रुप डी में किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बाकी को इग्नोर करना सही अप्रोच नहीं है। सिलेक्शन के लिए बैलेंस्ड प्रिपरेशन जरूरी होती है। जब सभी सब्जेक्ट्स एवरेज से ऊपर हो जाते हैं, तभी ओवरऑल स्कोर सेफ जोन में चला जाता है। इसलिए स्मार्टली स्टडी, रेगुलर प्रैक्टिस और प्रॉपर रिवीजन ही इस सेगमेंट की रियल की है। अब उस स्टेज की बात करते हैं जहां अच्छे स्टूडेंट्स भी पीछे रह जाते हैं। बहुत से कैंडिडेट सीबीटी क्लियर करने के बाद सोचते हैं कि अब सिलेक्शन पक्का है, लेकिन पेट को इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। पेट के लिए फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना और रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआत में ही रोज थोड़ी रनिंग और एक्सरसाइज करते हैं, तो पेट आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और हाँ, जिन लोगों ने रेलवे से अप्रेंटिस की है, उन्हें पेट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ता। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे? क्या आप मॉक टेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर रूमर्स और फेक वेबसाइट्स की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ये सभी मिस्टेक्स आपकी मेहनत को वेस्ट कर सकती हैं। सही इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट और ट्रस्टेड सोर्सेस को ही फॉलो करें। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही समय को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट रेगुलर लगाते रहें। अब लास्ट में एक जरूरी बात, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये लाखों युवाओं के लिए सिक्योर फ्यूचर का रास्ता है। अगर आप रोज ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं, तो सिलेक्शन कोई दूर की बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही जेन्युइन गाइडेंस, सिंपल एक्सप्लेनेशन और रियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराई जाती है। और अगर आप ITI या डिप्लोमा पास आउट हैं और एक अच्छी जॉब या स्किल अपग्रेड की तलाश में हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें श्रम इन जॉब्स ऐप, जहां आपको ITI और डिप्लोमा ट्रेड से रिलेटेड लेटेस्ट जॉब्स, स्किल बेस्ड कोर्सेज और इंग्लिश लर्निंग ऑप्शंस ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप हमारे कंटेंट को कभी भी कहीं भी ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं, तो श्रम इंशाल्लाह के स्पॉटिफाई चैनल से भी जरूर जुड़िए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। श्रम इन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।